आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को। देहरादून की सर्द हवा उस दिन कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। आम दिनों की तरह ये कोई सामान्य सुबह नहीं थी। सड़कों पर हलचल थी, लेकिन वो रोजमर्रा की भागदौड़ वाली हलचल नहीं थी। यहाँ एक बेचैनी थी, यहाँ एक गुस्सा था, यहाँ एक दर्द था। हाथों में तख्तियां लिए, आंखों में आंसू और आवाजों में सवाल लिए लोग सड़कों पर उतर चुके थे। पोस्टर पर एक ही नाम लिखा था, अंकिता भंडारी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा उत्तराखंड उस नाम के पीछे खड़ा हो गया हो। यह कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं था, ये एक टूटा हुआ भरोसा था जो सड़कों पर उतर आया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देहरादून को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात था, बैरिकेड्स लगे हुए थे, पुलिस के जवान मुस्तैद थे, सायरन बज रहे थे और दूर दूर तक फैली सतर्क निगाहें सब कुछ बता रही थी कि सत्ता को अंदेशा है कि कहीं ये मामला ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ये सवाल सत्ता की दीवारों को हिला ना दे। लोकतंत्र में जब लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो वो सिर्फ एक का विरोध नहीं होता, वो एक चेतावनी भी होती है। ये मामला कोई नया नहीं था। साल 2022 में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित वनतारा रिसोर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी अचानक लापता हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसका शव चिला शक्ति नहर के पास मिला। कहा गया कि उसकी जान ले ली गई है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। निचली अदालत ने सजा भी सुना दी, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल पहाड़ों में गूंजता रहा कि आखिर वो वीआईपी कौन था। ये सवाल समय के साथ साथ दबा नहीं बल्कि और गहराता चला गया। इस सवाल ने तब फिर से आग पकड़ ली जब सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो और वीडियो सामने आए। एक पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी पत्नी उर्मिला शनावर के नाम से जुड़ी कथित बातचीत वायरल हुई। इन क्लिप्स में उस वीआईपी का जिक्र था जिसके लिए अंकिता से स्पेशल सर्विस देने को कहा गया था। हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्य, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर बाइकर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है। और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। आरोप यह था कि जब अंकिता ने इनकार किया तो उसे फिर मार दिया गया। यह आरोप इतने गंभीर थे कि उन्होंने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। लोग पूछने लगे अगर सब कुछ साफ है तो फिर डर किस बात का है। धीरे धीरे ये मामला सिर्फ एक जान जाने का नहीं रहा, ये बन गया न्याय बनाम सत्ता, सवाल बनाम खामोशी और जनता बनाम सिस्टम की कहानी। देहरादून के परेड मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च की घोषणा हुई। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां, यूकेडी और कई सामाजिक संगठन सब एक साथ सड़कों पर थे। युवाओं और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी, शायद इसीलिए क्योंकि अंकिता भी एक बेटी थी, एक युवा लड़की जो अपने सपनों के लिए काम कर रही थी। जब ये काफिला मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ा तो हाथी बड़कला नाम की जगह पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहीं धक्का मुक्की हुई, नारे तेज हुए और गुस्सा और साफ देखने लगा। लोग चिल्ला रहे थे वीआईपी कौन है, अंकिता को इंसाफ दो, सरकार चुप क्यों है, न्याय चाहिए। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन इससे भीड़ का हौसला नहीं टूटा बल्कि सवाल और तीखे हो गए। सरकार की ओर से बयान आया। पहले कहा गया कि अगर किसी के पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है तो सामने लाए, या फिर यह भी कहा गया कि वायरल ऑडियो की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। भाजपा नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश बताया।
कुछ ने जाति का जिक्र कर मामला मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये सारे दांव उल्टे पड़ गए। जनता को ये सब बहाने लगने लगे। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले में कोई भी आरोपी नहीं है। एसआईटी ने पूरी जांच की है, कोर्ट में सारे सबूत पेश किए हैं, आरोपी को सजा मिल चुकी है। रिसोर्ट के जिस कमरे को लेकर सवाल उठ रहे थे उसकी वीडियोग्राफी कराई गई थी और सबूत सुरक्षित है। पुलिस का दावा था कि कोई साक्ष्य नष्ट नहीं किया गया है, लेकिन सवाल यह था कि अगर सब कुछ इतना साफ है तो फिर लोगों का भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है। दरअसल भरोसा उसी दिन डगमगाया गया था जब घटना के बाद उस रिसोर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया था। लोगों को लगा कि सबूत मिटाए जा रहे हैं। यही वजह है कि आज सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है। लोगों का कहना है कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार है और जांच करने वाली पुलिस भी उसी सरकार के अधीन है, तो निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। इस बीच पुलिस ये भी कहती रही कि अंकिता मानसिक रूप से परेशान थी, वो रिसोर्ट छोड़ना चाहती थी, लेकिन आरोपियों ने उसे जबरन रोका। उसके दोस्त की गवाही, कॉल रिकॉर्ड सब कुछ कोर्ट के सामने रखे गए। कानून ने अपना काम किया, लेकिन समाज का सवाल अब भी जिंदा है, क्योंकि ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, ये नैतिक लड़ाई बन चुकी है। आज देहरादून की सड़कों पर जो भीड़ है वो सिर्फ अंकिता के लिए नहीं है, वो उन तमाम बेटियों के लिए है जो सिस्टम पर भरोसा करती हैं और फिर धोखा खाती हैं। ये भीड़ ये पूछ रही है कि अगर सच में कोई वीआईपी नहीं था तो फिर ये शब्द आया कहां से, और अगर था तो उसे बचाया क्यों जा रहा है। अब सवाल यह भी उठ रहा है, क्या ये आंदोलन साल 2027 के उत्तराखंड चुनावों तक जाएगा या ये गुस्सा सत्ता परिवर्तन की वजह बनेगा। इतिहास गवाह है कि जब इंसाफ की आवाज जन आंदोलन बन जाए तो उसके नतीजे सिर्फ अदालतों में नहीं रहते, चुनावी नतीजों में भी देखने लगते हैं। फिलहाल उत्तराखंड सुलग रहा है। पुलिस और जनता के बीच फासला सिर्फ कुछ इंच का है, लेकिन भरोसे का फासला मीलों में है। सरकार कह रही है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है, लेकिन जनता कह रही है नहीं, अभी सवाल बाकी हैं, अभी आरोपी पकड़े जाना बाकी हैं। और शायद यही कारण है कि अंकिता भंडारी का नाम आज सिर्फ एक नाम नहीं रहा है, ये एक प्रतीक बन गया है, एक सवाल बन गया है और एक ऐसी आग बन गया है जो अगर बुझाई नहीं गई तो बहुत कुछ जला सकती है। खैर दोस्तों, अंकिता भंडारी का केस साल 2022 से चल रहा है और इस केस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, और अब जिस तरह की ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी उसी ने इस पूरे मामले को दोबारा से और बड़ा बना दिया है और अब लोग खुलकर सवाल पूछ रहे हैं, सड़कों पर लोग हैं। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, आपकी क्या राय है, क्या विचार है? क्या आपको लगता है वाकई में अभी असली गुनहगार छुपा हुआ है या फिर जो लोग पकड़े गए हैं वही गुनहगार है? एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए खबर भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खासकर आसान भाषा में क्राइम स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।